हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं घटना चक्र का जीएस पॉइंटर जो पूर्वावलोकनानुसार। साथ ही इसमें हम जो आज का टॉपिक हमारा रहेगा वो रहेगा सामान्य भूगोल, जिसमें भी हमारा टॉपिक है भारत का भूगोल। तो भारत का भूगोल से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उन सभी को हम आपका चैप्टर वाइज कराएंगे। साथ ही हम आपको बता दें कि जीएस पॉइंटर जो सीरीज़ है ये आपके प्रत्येक एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा बढ़िया सीरीज़ है। अगर आप जीएस पॉइंटर के प्रत्येक सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर आप कर लेते हैं तो आपको कहीं और जाने की पढ़ने की तैयारी नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आप इसी को ही पढ़कर आप अपना एसएससी हुआ, जीडी हुआ, साथ ही आपका कोई भी लेवल 1 डे एग्ज़ाम हुआ वो आप इसे आराम से करेक्ट कर लेंगे। तो उसी को देखते हुए हम आपको जीएस पॉइंटर का भारत का भूगोल लेकर आए हैं, ये सीरीज़ आपकी, जिसमें हम डेली आपको चैप्टर वाइज आपको पूरा कराएंगे। जैसे सामान्य परिचय से संबंधित जितना भी हमारा होगा वो कराएंगे, और जो भी क्वेश्चन आपके भारत का भूगोल से संबंधित होंगे सारे कराएंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगा। इसी के साथ यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, इसमें हम अपनी सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। कल हम एक वीडियो बना चुके हैं, आज का हमारे वीडियो का टॉपिक रहेगा भौतिक विभाजन, जिसमें है कि भारत के प्राकृतिक प्रदेश। तो इससे संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उन्हें हम कराएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे तो इसमें पहला है आपका कि भारत से उपबंध पुराश चुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थलपिंड सरका है। तो कैसा है? तो उत्तर की ओर सरका है। कैसा सरका है? उत्तर की ओर सरका है। इसके आगे है कि भारतीय उपमहाद्वीप मम्मी एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे गोंडवाना लैंड कहते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप जो मूलतः विशाल भूखंड था उसे गोंडवाना लैंड कहा जाता था। ठीक है, फिर है कि भारत विभाजित है। तो जो भारत है वो आपका 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है। ठीक है, आगे चलेंगे हम कि उत्तराखंड में पाताल कोंड तोड़ कुएं पाए जाते हैं। तो पाताल तोड़ कुएं कहाँ पाए जाते हैं? उत्तराखंड में, और वो भी कहाँ पर? तो तराई क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि यदि हिमालय पर्वत श्रेणियाँ नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव है। तो सर्वाधिक भौगोलिक प्रभाव क्या है? देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीतलहरों का अनुभव होता। साथ ही सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविस्तृत जलोढ़ मृदा से वंचित होता। मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता। ये आपके भौगोलिक प्रभाव होते। ठीक है, आगे है कि भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में सही है। तो भू आकारों की रचना के संबंध में क्या सही है? तो रचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्षिण का पठार ही विस्तारित भाग है। कश्मीर घाटी की रचना एक समभिन्नति में हुई है, और गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्त में हुई है। ठीक है, तो ये तीनों ही कथन इसके सही हैं। आगे है कि भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण हुआ था। तो भारत का जो पश्चिमी समुद्री तट का जो निर्माण है वो भूमि के उत्थान एवं निर्गमन के कारण हुआ था। ठीक है, आगे चलेंगे। दक्कन ट्रैप है। तो दक्कन ट्रैप कैसा है? तो ये क्रेटेशियस आदि नूतन है। पश्चिमी घाट आपका उत्तर नूतन है। अरावली आपका प्री कैम्ब्रियन है। नर्मदा ताप्ती आपकी अत्यंत न्यूतन है। ठीक है, और जलोढ़ निक्षेप है। फिर आगे आएगा कि केरल का कट्टानाइड, यानी कि जो कट्टानाडु है वो क्यों प्रसिद्ध है? तो जो केरल का कट्टानाडु है वो आपके भारत के न्यूनतम ऊंचाई वाले क्षेत्र के रूप में प्रसिद्ध है। साथ ही इसे केरल का धान का कटोरा कहा जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि धान का कटोरा कौन सा कहा जाता है? तो केरल का जो कट्टानाडु है वो धान का कटोरा कहलाता है। ठीक है, फिर है कि FAO द्वारा इसे वैश्विक महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली घोषित किया गया है। साथ ही ये भी हमारा पॉइंट खत्म होता है। आगे आता है कि उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। तो उत्तर का पर्वतीय प्रदेश से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो देखेंगे कि कथन है इसका कि हिमालय से निकलने वाली सभी नदियाँ सतत वाहिनी है, या फिर हिमालय अपनी वर्षा का अधिकांश दक्षिण पश्चिमी मानसून से प्राप्त करता है। तो ये दोनों ही सही हैं, लेकिन जो आर है वो एक ही व्याख्या नहीं कर रहा है, पर ये दोनों कथन सत्य हैं। ठीक है, आगे है कि व्याख्या का कथन और कारण दिए गए हैं। कथन है कि हिमालय से निकलने वाली नदियाँ सतत वाहिनी है, ये सही है। कि हिमालय नदियों का उद्गम स्रोत हिमानियों से इसमें स्थित है, तो ये भी सही है, लेकिन इसका जो आंसर है R की पुष्टि करता है। ठीक है, आगे है कि हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणी से हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी है। तो प्राचीनतम श्रेणी कौन सी है? तो जो आपकी बृहद हिमालय श्रेणी है वो प्राचीनतम श्रेणी है। ठीक है,
आगे रहेगा कि उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल क्षेत्र को कहा जाता है। तो क्या कहते हैं, तो फैले समतल क्षेत्र को भाबर कहा जाता है। ठीक है, आगे है कि हिमालय का पर्वत पदी प्रदेश है। तो हिमालय का पर्वत प्रदेश देश आपका शिवालिक है। ठीक है, फिर है कि शिवालिक पहाड़ियाँ हिस्सा हैं तो किसका, तो ये हिमालय का हिस्सा है। साथ ही नेक्स्ट है कि शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है। तो शिवालिक श्रेणी का निर्माण आपका सोनोजोइक प्लायोसीन के युग में हुआ था। ठीक है, आगे है कि शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई है। तो इनकी जो ऊंचाई है वो 850 से लेकर 1200 मीटर के मध्य है। नेक्स्ट आता है कि शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भावर क्षेत्र उदाहरण है किसके, तो गिरिपद की स्थिति का भावर क्षेत्र आपके उदाहरण है। आगे है कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश में से हिमालय पर्वत श्रेणियाँ हिस्सा नहीं है। तो किसका, तो उत्तर प्रदेश का हिस्सा नहीं है। ठीक है, आगे चलेंगे हम कि हिमालय के तरुण वलित पर्वत के साक्ष्य कहे जा सकते हैं। तो वो आपके गहरे गड्ढे, यू व घुमाव वाले नदी मार्ग, समांतर पर्वत श्रेणियाँ, भूस्खलन के लिए उत्तरदायी तीव्र ढाल प्रवणता, ये सभी आपके वलित पर्वत निर्माण के साक्ष्य कहे जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम। आगे है कि नीचे दिए गए जम्मू कश्मीर के मानचित्र की जांच कीजिए। ये आपका जो मानचित्र है ये आपका जम्मू कश्मीर का मानचित्र है। ठीक है, ये जो पृथ्वी का हिस्सा पड़ता है ना, आपको पता होगा कि हमारी जो पृथ्वी है वो कुछ ऐसा हिस्सा पड़ता है। तो ऐसे हिस्से में जो ये वाला हिस्सा ये आपका जम्मू कश्मीर का पड़ता है। ठीक है, तो इसमें जो ये वाला हिस्सा है ये आपका ये एरिया बन रहा है पूरा, ये आपका जम्मू कश्मीर का है। साथ ही इसमें आपका 1 2 3 4 से अंकित जो पर्वत श्रेणियाँ हैं ये आपको दिख रहा है 1 2 3 4। तो ये जो आपकी एक अंकित पर्वत श्रेणियाँ हैं क्रम से कौन कौन सी हैं, तो काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, पीर पंचाल। कौन कौन सी हैं, काराकोरम, लद्दाख, जस्कर और पीर पंजाल। ठीक है, आगे हम देखेंगे। आगे है कि लघु हिमालय स्थित है। तो लघु हिमालय कहाँ स्थित है, तो ये आपका शिवालिक और महान हिमालय के मध्य स्थित है। नेक्स्ट है कि पश्चिम भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम क्या है, तो दक्षिण से उत्तर की ओर है शिवालिक, लघु हिमालय, महान हिमालय। ठीक है, आगे है कि सबसे नवीन पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो जो आपकी शिवालिक है वो सबसे नवीन श्रेणी है, पर्वत श्रेणी। नेक्स्ट है कि दक्षिण भारत में नवीनतम चट्टान प्रणाली है। तो आपकी गोंडवाना दक्षिण भारत की सबसे नवीनतम चट्टान प्रणाली है। ठीक है, नेक्स्ट है कि उच्चावच आकृतियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए क्रम सही है। तो कौन सा, तो धौलाधर, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम। ठीक है, आगे है कि हिमालय में उत्तर दिशा की ओर क्रम वाली पर्वत श्रेणियां हैं। तो कौन सी हैं, तो पीर पंचाल, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम पर्वत श्रेणियां। ठीक है, इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे कि हिमालय में पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम क्या है, तो पूर्व से पश्चिम की ओर जो पर्वत शिखरों का सही क्रम है वो कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा और धौलागिरी। ठीक है, आगे है कि पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन का ऊंचाई मानक पश्चिम हिमालय में होता है। तो कैसा होता है, कम होता है। ठीक है, आगे है कि हिमालय की जो पहाड़ियां हैं वो श्रृंखला में ऊंचाई के साथ साथ इन कारणों से वनस्पति में परिवर्तन आया है। कैसे, तापमान में गिरावट आना, वर्षा में बदलाव होना और मिट्टी का अनुपजाऊ होना, इन सभी के कारण भी वहाँ की वनस्पति में परिवर्तन आता है। ठीक है, आगे है कि उत्पत्ति की दृष्टि से सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो पटकाई श्रेणी है। कौन सी है, पटकाई। ठीक है, इसी के साथ आगे हम बढ़ेंगे कि नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम राज्यों से जो पटकाई पहाड़ियों में संलग्न नहीं है। तो जो त्रिपुरा है वो आपकी पटकाई पहाड़ियों से नहीं लगा है। ठीक है, आगे है कि पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती हैं। तो जो पीर पंजाल श्रेणियां हैं वो आपकी जम्मू एवं कश्मीर में पाई जाती हैं। इसके आगे है कि कश्मीर घाटी स्थित है। तो कश्मीर घाटी आपकी बृहद हिमालय व पीर पंजाल श्रेणियों के मध्य स्थित है। नेक्स्ट है कि अक्साई चीन का भाग है। तो अक्साई चीन का भाग आपका लद्दाख पठार है। ठीक है, फिर है कि पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन है। कैसे, तो वन है।
फिर है कि ग्रेट हिमालय की ऊंचाई है, तो ग्रेट हिमालय की ऊंचाई कितनी है, तो 8,850 मीटर है, जिसे SLL कहा जाता है। ठीक है, फिर है कि हिमाचल पर्यायवाची है, तो मध्य हिमालय का पर्यायवाची है। ठीक है, आगे चलेंगे। तो ये टॉपिक आपका यहीं समाप्त होता है। अब हमारे नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक रहेगा आपका दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियाँ एवं पहाड़ियाँ। तो इससे संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो हम देख लेते हैं। तो इसमें आपका पहला रहेगा कि भारत में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो आपकी अरावली पर्वत श्रृंखला है। आगे है कि राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश राज्यों में से अरावली श्रेणी में कौन सा स्थित है, तो वो आपका राजस्थान स्थित है। ठीक है, फिर है कि अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु कितनी है, तो 570 मिलियन वर्ष इनकी अनुमानित आयु है, जो कि अरावली पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, फिर आता है कि रेजिड्यूल पर्वत का उदाहरण है, तो इसका अरावली ही आपका रेजिड्यूल पर्वत का उदाहरण है। नेक्स्ट है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अनामुड़ी जो चोटी है वो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची है। फिर है कि भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपकी अनामुड़ी है। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है, तो वो क्या स्थित है, तो सतपुड़ा जो श्रेणियां हैं वो आपकी नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। फिर है कि उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर पहाड़ियों का सही क्रम कौन सा है, तो अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, उसके बाद जावदी पहाड़ियाँ, फिर नीलगिरी की पहाड़ियाँ, फिर मुनाई की पहाड़ियाँ। ठीक है, ये हो जाता है आपका उत्तर से दक्षिण और पहाड़ियों का सही अनुक्रम। ठीक है, आगे है कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं, तो ये कहाँ मिलते हैं, तो ये आपके नीलगिरी पहाड़ियों में मिलते हैं। फिर है कि कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है क्या, तो नीलगिरी पहाड़ियाँ स्थित है। ठीक है, फिर है कि नीलगिरी पर्वतमाला स्थित है, तो नीलगिरी पर्वतमाला आपकी केरल, कर्नाटक एवं तमिलनाडु राज्यों में स्थित है। ठीक है, फिर आता है आगे आपका कि भारतीय सामुद्रिक शास्त्रियों ने अरब सागर के तल में मुंबई से दक्षिण पश्चिम में लगभग 555 किलोमीटर 455 किलोमीटर दूर एक नए 1505 मीटर ऊंचे पर्वत की खोज की है। इस पर्वत का नाम क्या है, तो इस पर्वत का नाम है रमन सागर पर्वत। ठीक है, आगे है कि अरावली, सतपुड़ा, अजंता और सह्याद्री जो पर्वत श्रेणियों में से वह जो केवल एक महाराष्ट्र राज्य में है, तो महाराष्ट्र में आपकी अजंता पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं। ठीक है, फिर है कि महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं गोवा में पश्चिमी घाट कहलाते हैं, तो जो पश्चिमी घाट हैं वो आपके सह्याद्री कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आएगा कि पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही क्रम क्या है, तो सही क्रम है आपका कि सतमाला पहाड़ी, पीर पंचाल श्रेणी, नागा पहाड़ियाँ और कैमूर पहाड़ियाँ। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ेंगे हम। आगे रहेगा आपका कि कायडम पहाड़ियाँ जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित हैं वह हैं, तो वह आपके केरल और तमिलनाडु हैं। फिर है कि सेवराएँ पहाड़ियाँ अवस्थित हैं, तो जो सेवराएँ पहाड़ियाँ हैं वो आपकी तमिलनाडु में हैं। फिर है कि बालाघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी, मांडव पहाड़ियाँ तथा सतमाला पहाड़ियों में महाराष्ट्र में स्थित नहीं है, तो जो आपकी मांडव पहाड़ियाँ हैं वो महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। आगे है सही सुमेलित कीजिए, एक साइड आपकी पहाड़ी है, एक साइड आपका क्षेत्र, तो महादेव पहाड़ी मध्य भारत में है, मिकिर पहाड़ी ये आपकी उत्तरोत्तर पहाड़ में है। ठीक है, पूर्वोत्तर में। फिर है कि महादेव पहाड़ियाँ किसका भाग है, तो ये आपका सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का भाग है। फिर है कि धूपगढ़ चोटी स्थित है, तो ये आपकी सतपुड़ा रेंज में स्थित है। ठीक, रामगिरी की पहाड़ियों का भाग कौन सा है, तो पूर्वी घाट और महेंद्र पर्वत ये आपकी रामगिरी की पहाड़ियों का भाग है। इसी के साथ ये भी टॉपिक हमारा समाप्त होता है और आज की वीडियो भी हमारी यहीं समाप्त होती है। कल फिर हम फिर आएंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसका टॉपिक रहेगा हमारा कल की वीडियो का घाटियों के साथ ही रहेगा आपका पर्वत और चोटियाँ। इससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो हम कल कंप्लीट कराएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।